ऐलान किया, हमने कुरान की सदाकत का ऐलान किया, हमने नबी की नबूवत का ऐलान किया, हमने नबी की मक्की जिंदगी को दुनिया वालों के सामने रखा, हमने नबी की मदनी जिंदगी को दुनिया वालों के सामने रखा, हमने नबी के जलवतो खलवत को दुनिया वालों के सामने बयान किया, हमने इस्लाम के माजी को बयान किया, हमने इस्लाम के हाल को बयान किया, हमने इस्लाम के मुस्तकबिल को बयान किया, हमने इस्लाम का खूबसूरत चेहरा दुनिया वालों के सामने पेश किया, हमने इस्लाम के दर्स व सबक को आम करना चाहा, हमने इस्लाम का पाकर पवित्र चेहरा दुनिया वालों के सामने बयान किया, हमने इस्लाम के चिराग को रोशन करना चाहा, इस्लाम के परचम को बुलंद करना चाहा, तो दुश्मनान इस्लाम ने कहा उस इस्लाम की बात करते हो जो तलवार के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो पर्चियां भाले के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो तीरों नश्तर के जोर से फैला है, उस इस्लाम की बात करते हो जो असलहे के जोर से फैला है। मैंने कहा दुश्मनों, तुम तासुब की ऐनक को उतार कर इस्लाम के माजियो हालो मुस्तकबिल का मुताला करो, तुमको पता चल जाएगा कि इस्लाम कैसे फैला है। अगर पढ़ना नहीं चाहते, अगर मुताला नहीं करना चाहते, अगर नबी की जिंदगी को नहीं देखना चाहते, तो सुनो सुनो, इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम नेज़े से नहीं, इस्लाम पर्ची से नहीं, इस्लाम भाले से नहीं, इस्लाम असलहे के जोर से नहीं, बल्कि इस्लाम फैला है तो मुस्तफा के किरदार से फैला है, इस्लाम फैला है तो नबी के अखलाक से फैला है, इस्लाम फैला है तो नबी की सूरत से फैला है, इस्लाम फैला है तो मुस्तफा की सीरत से। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब, बहुत अच्छे। मुस्तफा की सीरत से फैला है, इसलिए कि जो चीज तलवार से फैलाई जाती है उसमें दबाव नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं रहती, वो हमेशा कायम नहीं रहती है, लेकिन जो चीज अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दबाव होता है, उसमें हमेशगी होती है। आओ, मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होकर सबसे पहले मक्का के लोगों को बुलाया था, और जब सब आ गए मेरे आका के सामने तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मक्का वालों, मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? कहा हम पहचानते हैं, तुम अमीन हो, तुम सादिक हो, तुम सच्चे हो, तुम अमानतदार हो। मेरे आका ने जब ये सुन लिया तब मेरे रसूल ने खुदा की वहदानियत का ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, खुदा एक है, उसकी पूजा करो, ये बुत तुम्हारे झूठे हैं, ये तुम्हारे काम नहीं आने वाले, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम करो, कुरान सच्ची किताब है, उसके दामन में आ जाओ, इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके दामने रहमत में आ जाओ, उसके दामने रहमत में आ जाओ। सब खामोश थे, अबू जहल भी खामोश था, अबू लहब भी खामोश था, उतबा शैबा भी खामोश था, सारे लोग खामोश थे, हर तरफ सन्नाटा छा गया, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं, कोई मुस्तफा की हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं, कोई रसूलुल्लाह का साथ देने वाला नहीं। जब हर तरफ सन्नाटा छाया नबी के ऐलान के बाद, तो उसी मजमा में एक नन्हा सा बच्चा है, 10 साल की उसकी उम्र है, नन्हा दुबला पतला है, वो खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहता है, या रसूल अल्लाह, कोई साथ देता है चाहे ना दे, कोई आपकी हाँ में हाँ मिलाए चाहे ना मिलाए, कोई आपका साथ दे चाहे ना दे, या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊंगा, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। आकाए करीम ने जब ये सुना मुस्तफा मुस्कुराए, लेकिन अबू जहल हंसी, अबू जहल ठाके मार के हंसने लगा और कहता है, मोहम्मद, यही है तुम्हारा इस्लाम, कोई तुम्हारे साथ नहीं, ये 10 साल का दुबला पतला बच्चा क्या करेगा, ये तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम क्या करोगे? लेकिन अबू जहल के हंसने पर कुदरत मुस्कुरा रही थी, और इसलिए मुस्कुरा रही थी। और अबू जहल, तुझे पता ही नहीं है, जिस बच्चे को तू दुबला कहता है, जिस बच्चे को तू पतला कहता है, जिस बच्चे को तू कमजोर कहता है, जिस
जिस बच्चे को तू छोटा कहता है, जिस बच्चे को तू बेकाम कहता है, तो सुन, ये पता नहीं एक दौर ऐसा आएगा कि यही बच्चा जब बड़ा होगा तो इसी बच्चे को जमाना शेरे खुदा कहेगा, इसी बच्चे को जमाना हैदर कर्रार कहेगा, इसी बच्चे को जमाना खुदा का शेर कहेगा। ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है। जब वो खैबर फतह करने जाएगा, एक हाथ से खैबर के दरवाजे को पलट के रख देगा। ये वही बच्चा है, ये वही बच्चा है, यही वही बच्चा है जिसकी 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 बहादुरी के किस्से पढ़े जाएंगे, जिसकी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाएगी। बच्चे, माँ अपने बेटों को शेरे खुदा की कहानी सुनाएगी, दादी अपने पोते को शेरे खुदा की कहानी सुनाएगी और कहेगी अगर तुम शेरे खुदा नहीं बन सकते तो कम से कम गुलाम शेरे खुदा बन जाओ, गुलाम हैदर कर्रार बन जाओ। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने फरान की चोटी पर खड़े होकर जब ये ऐलान किया था, हजरत अली सामने आए, आका मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन वहीं से मक्के में दुश्मनी शुरू होती है इस्लाम से, मुस्तफा जाने रहमत से। अबू जहल भी दुश्मन हो गया, अबू लहब भी दुश्मन हो गया, उतबा शैबा भी दुश्मन हो गया, उमय्या बिन खलफ भी दुश्मन हो गया। सारे मक्का के कुफ्फार एक तरफ, पूरा पूरा इस्लाम तन्हा मुस्तफा की सूरत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अच्छा। कुफ्र टकरा रहा है इस्लाम से, कुफ्र टकरा रहा है इस्लाम से। नबी को कत्ल करने की साजिशें, मुस्तफा को मारने की प्लानिंग, रसूल कायनात को खत्म करने के मशवरे, ये वही लोग हैं जिन्होंने ऐलान नबुव्वत से पहले नबी को सच्चा भी कहा था, अमानतदार भी कहा था। अब लालच देना शुरू किया, ऐ मोहम्मद इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाओ, अगर तुम बाज आ जाओगे ना तो हम तुम्हें मक्के की सरदारी दे देंगे। नबी फरमाते हैं तू मक्के की सरदारी देगा, अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया का सरदार बना के भेजा है। मक्के वालों ने कहा अगर चाहते हो कि शादी करना किसी खूबसूरत कबीले में खूबसूरत औरत से, तो हम मक्का की सबसे खूबसूरत औरत से तुम्हारी शादी करवा देंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे जैसा हसीन तो रब ने किसी को बनाया ही नहीं है। तब मक्के वालों ने कहा दौलत चाहिए, बादशाहत चाहिए, शहनशाहियत चाहिए, इक्तदार चाहिए, जो चाहिए ले लो, लेकिन रुक जाओ। मुस्तफा फरमाते सुन मक्का वालों, अगर तुम मेरे एक हाथ में सूरज रख दो और दूसरे हाथ में चांद रख दो और ये रख के कहो कि मोहम्मद इस्लाम की तबलीग से बाज आ जाओ, तो कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मोहम्मद की जान है, फिर भी मोहम्मद इस्लाम की तबलीग से बाज नहीं आएगा, बल्कि उस काम को मुकम्मल करेगा जिसकी जिम्मेदारी रब ने मुझे अता की। हज़रात, इस्लाम की तबलीग मेरे आका ने शुरू की और देखें किरदार मुस्तफ़ा की खुशबू कहां कहां फैली। बिर रसूलुल्लाह की हयात ज़ाहिरी के बाद उसी किरदार रसूल की खुशबू लेकर अबू बकर सामने, कभी उमर सामने, कभी उस्मान सामने, कभी अली सामने, कभी हसन सामने, कभी हुसैन सामने, कभी उबैदा बिन जर्राह सामने, कभी साद सामने, कभी सईद सामने, और फिर इसी किरदार रसूल की एक खुशबू गौसे आजम की सूरत में बगदाद में, गरीब नवाज की सूरत में अजमेर में, महबूबे यज़दानी की सूरत में किचौछा में, महबूबे इलाही की सूरत में दिल्ली में, अलाउल पंडवी की सूरत में पंडवा में, इमाम अहमद रजा की सूरत में बरेली में बैठे, और ये नबी के दीवाने, ये नबी के गुलाम,
ये नबी के चाहने वाले, ये नबी से मोहब्बत करने वाले किरदार नबी की खुशबू लेकर जहां जहां गए वो इलाका खुशबूदार होता चला गया। जिधर जिधर गए वो इलाका खुशबूदार होता चला गया। नबी का गुलाम चला है, मोहल्ले से मोहल्ला खुशबूदार है, बस्ती से बस्ती खुशबूदार है, सड़क से सड़क खुशबूदार है, गलियों से गलियां खुशबूदार है, और मुल्क से तो मुल्क खुशबूदार है। देखो आज जो हर तरफ इस्लाम की खुशबू फैली है, ये नबी के किरदार की खुशबू है। बेशक हक है। और आप अंदाजा लगाएं, देख रहे हैं आप मुआशर साहब, ये मेरी कौम का हाल है, ये मेरी कौम का हाल है। ये उलमा को सुनते नहीं, इसलिए इन्हें कुछ आता नहीं। समझ रहे? फिर जलसों का मतलब ही क्या है? और जिस वक्त चंदा शुरू हुआ मैं उसी वक्त समझ गया कि मामला खत्म है, इसलिए कि हम लोग का ये तजर्बा है कि जिस जलसे में इस्लाम अखलाक नेज़े से नहीं अखलाक रसूल से फैला है। इस्लाम पर्च या भाले से नहीं किरदार मुस्तफ़ा से फैला है। आप कहोगे मौलाना कोई सबूत भी तो दे दीजिए जिससे पता चले कि किरदार मुस्तफ़ा से फैला है। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा सबूत ये है कि जो चीज़ तलवार से फैलाई जाती है उसमें दबाव नहीं होता, उसमें हमेशगी नहीं होती, लेकिन जो चीज़ अखलाक से फैलाई जाती है उसमें दबाव होता है, उसमें हमेशगी होती है, वो हमेशा बढ़ती ही रहती है। आप देख लो जब से इस्लाम आया तब से लेके आज तक दुनिया की सारी बातिल ताकतें एक प्लेटफार्म पे, मकसद क्या है? इस्लाम को मिटा दो। मकसद क्या है? कुरान को मिटा दो। मकसद क्या है? मुसलमान को मिटा दो। मकसद क्या है? उन लोगों को मिटा दो जो अल्लाह का नाम लेने वाले, जो मुस्तफा का नाम लेने वाले, जो कुरान का नाम लेने वाले, जो इस्लाम का नाम लेने वाले, ऐसे लोगों को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ताकि अल्लाह का नाम लेने वाला जमीन पे कोई ना हो, नबी का कलमा पढ़ने वाला जमीन पे कोई ना हो, इस्लाम का नाम लेने वाला जमीन पे कोई ना हो, कुरान की तिलावत करने वाला जमीन पे कोई ना हो। लेकिन आपने देखा इस्लाम को जितना मिटाया जाता रहा, इस्लाम उतना ही आगे बढ़ता रहा, इस्लाम वो इतना ही फूलता फैलता रहा। अबू जहल ने चाहा मिटा दिया जाए इस्लाम को, अबू जहल मिट गया, इस्लाम बाकी है। अबू लहब ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, अबू लहब मिट गया, इस्लाम बाकी है। उतबा शैबा ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, अबू उतबा शैबा मर गया, खत्म हो गया, लेकिन इस्लाम बाकी है। उमय्या बिन खलफ ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम तो बाकी है। उमय्या बिन खलफ मिट गया, कुफारे मक्का ने चाहा इस्लाम को मिटा दिया जाए, ये तो मिट गए, लेकिन इस्लाम कल भी बाकी था, आज भी बाकी। और आज भी कुछ लोग इस्लाम को मिटाने चले हैं, इस्लाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके नाम मेरा पैगाम पहुंचा दो कि मियां हिस्ट्री पढ़ लो उन लोगों की जिन लोगों ने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की और मुसलमान को खत्म करने की कोशिश की, कुरान को जलाने और पाबंदियां लगाने की कोशिश की। उनका हश्र क्या हुआ है? तुम भी सोच लो, तुम्हारा वही होने वाला है जो तुम्हारे अब्बा अबू जहल का हुआ था, जो अबू लहब का हुआ था, जो उतबा शैबा का हुआ था। पता ये चला इस्लाम न कभी मिटा है न मिटेगा, कुरान न कभी घटा है न घटेगा। इस्लाम का हुस्न देखिए, इस्लाम का हुस्न। बेटा पैरवा मोड़ ले यार। इस्लाम का हुस्न। आज जब लड़ाइयां होती है ना, तो जाहिर बात है जब दो मुल्कों में लड़ाइयां हो, दो कबीले में लड़ाइयां हो, दो जमात में लड़ाई हो, तो जो जमात फातेह होती है वो मफतूह जमात के कुछ लोगों को कैदी बनाती है। कुछ लोगों को मार दिया जाता है, जो हथियार डाल दे उसे कैदी बना लिया, और कैदी बनाने के बाद उसे लाया जाता है। लाने के बाद उससे या तो कहा जाता है कि तुम मेरी इताअत करो, अगर वो इताअत करे तो ठीक, और अगर इताअत ना करे तो उसे भी जान से मार दिया जाता है।
ये दुनिया की लड़ाइयों का हाल है, ये दुनिया का वसूल है, ये दुनिया का ज़ाब्ता है। लेकिन आओ, कुफ्र और इस्लाम में लड़ाई है, मुसलमानों और काफिरों में लड़ाई हुई। फतह नुसरत का ताज अल्लाह ने मुसलमानों के सर पर रखा, जीत का सेहरा मुसलमानों के सर बांधा गया। काफिरों की जमात से एक ऐसा शख्स पकड़ के लाया गया जंगी कैदी बनाकर, जो बहुत खूबसूरत था, जो बहुत हसीन था, लंबा चौड़ा था, खूबसूरत पेशानी थी उसकी, अकड़ी हुई गर्दन थी उसकी, खूबसूरत चेहरा था उसका। अल्लाह अल्लाह, गवर्नरी की सारी खूबियां उसके अंदर पाई जाती थी। सहाबा लाए, लाकर मस्जिद नबवी के सुतून से सहाबा ने बांध दिया। जरा जोर से बोले, वो कौन था? वो यमामा का गवर्नर था, समामा। बड़ा हसीन था वो, और उसने इस्लाम से पहले अपनी पूरी कोशिश की इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की, मुस्तफा को कत्ल करने की, कुरान को मिटाने की, पैगाम इस्लाम को खत्म करने की। उसी को मुसलमानों ने जंगी कैदी बना लिया, लाकर रस्सियों से मस्जिद नबवी के सुतून में बांध दिया। फैसला कौन करेंगे? मदीने वाले। फैसला कौन करेंगे? इमामुल अंबिया। फैसला कौन करेंगे? खत्मुर रसूल। फैसला कौन करेगा? वो बादशाह फैसला करेगा जो अल्लाह के बाद रूए जमीन पे सबसे मुस्तफा तशरीफ लाए। समझ रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे हैं? मुस्तफा तशरीफ लाए। आका ने देखा सामने नौजवान खूबसूरत रस्सियों से बंधा है, चेहरा खूबसूरत, जिस्म खूबसूरत, सरापा खूबसूरत। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सामने आए। जरा गौर से सुनना, मेरे आका सामने आए और आने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, समामा कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अल्लाह अल्लाह, दुश्मन से भी मुस्तफा खैरियत पूछ रहे हैं, दुश्मन से भी खैरियत। समामा कोई तकलीफ तो ना हुई? समामा कहता है, गिरफ्तार करवा के भी बुलवाते हो, मंगवाते हो और खैरियत भी पूछते। जाओ, तुम्हारी खैरियत पूछने से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जान लो कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो मेरी कत्ल का बदला तुमसे लिया जाएगा। मेरे आका सहाबा से मुतवज्जा होते, फरमाते, साहबा कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाया इसे? साहबा कहते हैं, आका तकलीफ कुछ नहीं दिया, सिर्फ गिरफ्तार करके लाया है। जरा देखो इस्लाम का हुस्न, इस्लाम की खूबसूरती देखो। मेरे आका फरमाते हैं, समामा ठीक है, चलो जरा नजर उठाकर एक बार मुझे देख ले। जरा जोर से, जरा नजर उठा के एक बार मुझे देख। समामा कहता है, जा, नहीं देखता। क्या देखूं? मेरी नजर में तुझसे बड़ा खूब बदसूरत कोई नहीं, नहीं देखता। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा कैसे मेहरबान है। दुश्मन घर में है, फिर भी उसकी गुस्ताखी को नबी माफ कर रहे हैं। उमर के हाथ में तलवार है नंगी, वो कहते हैं, आका इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा दी जाए। मुस्तफा कहते हैं, आका फरमाते हैं, समामा मुझे नहीं देखता, मत देख, जरा नजर उठा के मेरी बस्ती को देख। वो कहता है, मैंने यूनानो मिस्र की खूबसूरत बस्तियां देखी हैं, ये तेरी खंडर बस्ती को क्या देखूं? नहीं देखता। जा, रसूलुल्लाह
इतना पूछ कर चले गए, वो बधा रहा, वो बधा रहा। दूसरे दिन फिर मेरे आका तशरीफ लाए, फिर समामा के सामने खड़े होते हैं, फिर वही सवाल मेरे आका ने किया, अब फिर वही जवाब उसने दिया। मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए। आका फरमाते हैं तीसरे दिन समामा का फैसला होने वाला है। तमाम सहाबा इस इंतजार में है, क्या फैसला मेरे आका की ज़बान फैज़ तर्जमान से सादिर होता है। सब लोग इस इंतजार में है, क्या फैसला हो। लगता है यही फैसला होगा कि इस जालिम को मार दिया जाए, इसकी गर्दन मार दी जाए, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसलिए कि बहुत बड़ा गुस्ताख है ये। उसने पहले भी गुस्ताखी की और आज मस्जिद नबवी में रहकर नबी की बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं था ये तो रहमतुल्लिल आलमीन है, ये तो मुरादुल मुश्ताकीन है, ये तो शम्सुल आरिफीन है, ये तो वो है जो नबी अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, जान के दुश्मनों को माफ फरमाते हैं। तीसरा दिन होता है, रसूलुल्लाह सामने तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद फिर फरमाते हैं समामा चल ठीक तीसरा दिन है, चले एक बार और कहता हूं, नजर उठा मुझे एक बार देख ले। फिर वही जवाब था, नहीं देखता। आका फरमाते हैं मेरी बस्ती देख, का नहीं देखता, जो करना हो कर लो। अब थोड़ी देर के लिए खामोशी छाई, थोड़ी देर के लिए सन्नाटा। ज़बाने रसूल से फैसले के सुदूर का वक्त करीब है। उसके बाद अचानक लम्हाए मुबारक खिले। आका फरमाते हैं समामा नहीं देखता मुझे मत देख, मेरी बस्तियों को नहीं देखता मत देख, लेकिन सुन तेरा फैसला यह है कि जा मैंने तुझे आजाद किया। जरा जोर से, जरा जोर से, जा मैंने तुझे आजाद किया, जा आजाद किया, जा आजाद किया। सहाबा की आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे आका सहाबा से मुतवज्जा होके कहते मेरे सहाबा जरा ले जाओ इसे, इज्जत के साथ ले जाना, बहुत बड़ा आदमी है, इज्जत के साथ ले जाना, बहुत बड़ा आदमी है, और ले जाकर मदीने से रुखसत करो इज्जत के साथ। अल्लाह अल्लाह। समामा जल्दी से घोड़े पे सवार होता है और होने के बाद बड़ी तेजी के साथ वो मदीने से बस्ती से बाहर निकल रहा है, मदीनतुर रसूल से बाहर निकल रहा है। आगे को घोड़ा जा रहा है, दिल पीछे को मुड़ता जा रहा है। दिल में सोचता है या अल्लाह मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, बड़े बड़े सिपह सालारों को देखा है, बड़े बड़े जनरलों को देखा है, लेकिन इतना हौसला वाला किसी को नहीं देखा कि जो जान के दुश्मन को भी माफ कर। अल्लाह अल्लाह। समामा कहता है जरा देखूं तो सही वो है कैसा, जरा जोर से, इतना हौसले वाला है कैसा जो जान के दुश्मन को माफ करे। अब कनखियों से मुस्तफा को देख रहा है, कनखियों से मुस्तफा को देख रहा है। घोड़ा तो आगे जा रहा है, समामा का दिल पीछे को आ रहा है। बहुत तेजी के साथ 2 किलोमीटर भागा, आजा के रुका, अब फिर उसने घोड़े को मोड़ा है। जरा जोर से, बस एक निगाह पे ठहरी है फैसला दिल का। बहुत तेजी के साथ गया था, उसकी डबल रफ्तार से वो वापस आया। आया तो सीधे मस्जिद नबवी में देखा दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह, मुख्तारे दो आलम, खत्मुर रसूल, इमामुल अंबिया, साक़िए कौसर, शाफ़िए महशर, खत्मुर रसूल, रसूले कायनात मस्जिद नबवी में किसी गद्दे पे नहीं, किसी तख्त पे नहीं, किसी चिटाई पे नहीं, किसी चादर पे नहीं, बल्कि रसूल ऐसे ही मस्जिद नबवी के सिहन में सिहन की नंगी पीठ पर सहाबा के साथ बैठे।
वो जमीन भी नाज करती होगी जिस जमीन पर मुस्तफा तशरीफ फरमा हो। समामा जाके खड़ा हो गया सामने, रसूलुल्लाह ने सर ऊपर उठाया, देखा समामा खड़ा है। आका फरमाते हैं मैंने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर क्यों आ गया? मैंने तो तुझे छोड़ दिया था, फिर क्यों आ गया? समामा कहता है मुझे अपना बना के छोड़ दिया। समामा कहता है मुझे अपना बना के छोड़ दिया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया, मुझे अपना बना के छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह अब छोड़ना कैसा? आका अब दामन में जगह दे दीजिए, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दीजिए। या रसूल अल्लाह अब गुलामी में हमें कबूल कर लें आप। रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ाया, समामा मुसलमान हुआ, और मुसलमान होने के बाद कहता है या रसूल अल्लाह जब तक देखा न था आपसे ज्यादा बदसूरत मेरी नजर में कोई न था, लेकिन रुखे अनवर देख लिया है तो आपसे ज्यादा हसीन इस रुए जमीन पे कोई नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और आगे कहता है कि या रसूल अल्लाह जब तक मदीना देखा नहीं था बहुत बदसूरत लगता था मदीना, लेकिन या रसूल अल्लाह अब मेरी नजर में मदीना से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं, कोई बस्ती नहीं। या हजरात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब बताओ क्या नबी ने समामा से कहा था कलमा पढ़ने के लिए, इस्लाम लाने के लिए? नहीं, बल्कि अखलाक मुस्तफ़ा को देखकर, किरदार रसूल को देखकर, मुस्तफ़ा की सीरत को देखकर, मुस्तफ़ा के दर्स को देखकर, मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर, मुस्तफ़ा के अखलाक को देखकर जानी दुश्मन समामा ने नबी का कलमा पढ़ा, इस्लाम का कलमा पढ़ा, कुरान की तिलावत शुरू कर दी, वो मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। कल तक दुश्मन था मुस्तफा का, आज नबी का गुलाम। पता चला इस्लाम तलवार से नहीं किरदार मुस्तफा से फैला है। एक बात बताऊं, आज मुल्क के हालात क्या हैं? वो ये है कि हमारे समाज की बच्चियां बेलगाम होती जा रही हैं। भारत का मैरिज रजिस्टर उठा के देखो आप, 8 लाख हमारी बेटियां गैरों के साथ भाग गई। इस्लाम छोड़ दिया, मुस्तफा के दीन को छोड़ा, जन्नत को छोड़ के जहन्नम की तरफ चली गई। बुत परस्ती करने वालों से शादी कर ली, मुर्तद हो गई वो। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम नहीं है? क्या आप नहीं हो? हम भी हैं, आप भी हो, पूरा समाज है, पूरा मुआशरा है। लोग सिर्फ माँ बाप को ही जिम्मेदार समझते। माँ बाप तो जिम्मेदार हैं ही। हम पूछना चाहते हैं, एक जवान लड़की की दोस्ती गैर मुस्लिम लड़के से हुई कैसे? जवान कुंवारी लड़कियों के हाथ में माँ बाप ने मोबाइलें क्यों दी?
मैं तो कहता हूं बेटियों को जाहिल रखो, जाहिल। लेकिन ऐसे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में मत पढ़ाओ जिन कॉलेजों में लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। ऐसी जगह ट्यूशन मत पढ़ाओ जहां पर एक बेंच पे बैठकर लड़के भी और लड़कियां मिलकर ट्यूशन पढ़ते हैं। अभी 3 दिन पहले की एक कहानी है हजरत, 3 दिन पहले की।